अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हैदर अली और मेरे चैनल पे आपको खुशामदीद। सबसे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कुछ सवाल पूछे गए थे मेरे से, तो उनके जवाब दूंगा आज की वीडियो में। उनका जवाब जो है डिटेल से आपको बताऊँगा। और इसके अलावा एक बात आपको बताता चलूँ कि 3-4 जो वीडियो मैंने बनाई थी इससे पहले, उसमें मैंने ये सवालों के जवाब दिए थे आपको, लेकिन आपने दोबारा पूछे हैं। ये शायद आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी जिनमें मैंने ये रिपीट किया है और ये सवालों के जवाब भी दिए हैं। बार बार इस बात को रिपीट भी किया है जो आपने सवाल किया है। तो अभी फिर बताता चलूँ कि फैमिली विजिट वीज़ा जिनका स्टैंप हो चुका है उनके बारे में बताइए, मैं बहुत परेशान हूँ। ये मेरे भाई ने सवाल किया था। भाई मैंने पहले वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था कि आप परेशान ना हों, जिनके वीज़े स्टैंप हो चुके हैं और जिनके वीज़े स्टैंप नहीं हुए वो सब वीज़े वैलिड हैं, कारआमद हैं, उसमें कोई भी मसला नहीं है। जैसा कि अभी इकामा वालों के लिए जो एडवाइजरी जारी की गई है किस तरीके से उनको सऊदी अरब में आना है, इसी तरह जब फ़्लाइट इंटरनेशनल मुकम्मल तौर पर ओपन होती हैं तो विज़िट वीज़ों के बारे में, फैमिली विज़िट वीज़े या दूसरे जो विज़िट वीज़े हैं जब आना चाहते हैं उनके बारे में अलग से ऐलान होगा कि उसका तरीकाकार क्या है और उनको कैसे सऊदी अरब में दाखिल होना है। तो आप परेशान ना हों, ये वीज़े ख़त्म नहीं हुए, इनकी डेट एक्सपायर हुई है। और लेकिन इसके बारे में गवर्नमेंट ने ऐलान किया था कि जो नए वीज़े, वर्क वीज़े या दूसरे वीज़े जो फॉरवर्ड किए गए हैं, स्टैंप हो चुके हैं या स्टैंप नहीं हुए, जब हालात नॉर्मल होंगे तो वही वीज़े कारआमद होंगे। उनके बारे में अलग से ऐलान होगा कि उनको कैसे आना है और उनको किस तरह से उन वीज़ों को अपडेट करना है। तो आप परेशान ना हों। एक और हमारे साहिल भाई हैं, उन्होंने सवाल किया है कि भाई उम्रा के बारे में अपडेट बताइए। भाई उम्रा के बारे में कोई भी अपडेट अभी नहीं है। दुआ है, आज भी हरम के पास गया हुआ था, बहुत दुआ की है, दुआ है अल्लाह ताला जल्द हरम को खोले। लेकिन अगर आप कहें कि ऑफिशियल ज़राए से कोई अपडेट 100% या कोई तारीख़ मुकर्रर की गई है कि फ़लाँ तारीख़ को या फ़लाँ महीने में उम्रा खुल जाएगा, हरम खुल जाएगा, तो ऐसी कोई भी अपडेट अभी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आई। लेकिन अफवाहों में कि फ़लाँ तारीख़ को खुल रहा है या हफ्ते में या 10 दिन में, ये अफवाहें ऐसे ही चल रही हैं, लेकिन कन्फर्म न्यूज़ किसी के पास भी नहीं है। तो अल्लाह से दुआ है कि इंशाल्लाह जल्द हरम खुल जाए। एक भाई ने सवाल किया है कि फैमिली विज़िट वीज़ा अप्लाई करना है, विज़िट वीज़ा अवेलेबल है अब, और क्या तरीक़ाकार है फैमिली विज़िट वीज़ा अप्लाई करने का। तो भाई फैमिली विज़िट वीज़ा आपने अप्लाई करना है, वो कोई भी मसला नहीं है, कोई भी इशू नहीं है, कोई भी अप्लाई कर सकता है। और लेकिन जो दूसरा सवाल है आपका कि फैमिली विज़िट वीज़ा अभी अवेलेबल है या नहीं है, तो नहीं, अभी फ़िलहाल कोई भी वीज़ा नहीं मिल रहा। वर्क वीज़ा हो या फैमिली वीज़ा हो या कोई भी विज़िट वीज़ा हो, वो नहीं अभी अवेलेबल, क्योंकि फ़्लाइट भी बंद हैं। तो सब वीज़े टोटली तौर पर अभी बंद हैं। जब नॉर्मल हालात होंगे, फ़्लाइट चलेंगी, इंटरनेशनल फ़्लाइट मुकम्मल तौर पर जब चलेंगी तो ही जो विज़िट वीज़े हैं या फैमिली विज़िट या वर्क वीज़े वो ओपन होंगे। इससे पहले कोई भी चांस नहीं है। जाहिर सी बात है, जब फ़्लाइट नहीं चलेंगी तो वीज़े कोई भी नहीं आ सकता। उम्रा बंद है, अल्लाह का घर बंद है, तो बाकी वीज़े तो बाद की बात है ना। जो विज़िट वीज़े हैं या दूसरे वीज़े हैं वो तो बाद की बात है। पहले तो उम्रा बंद है, हरम टोटल तौर पर अभी बंद है, नहीं खोला गया। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल जब हालात नॉर्मल होंगे, फ़्लाइट चलेंगी, तो वीज़ों के बारे में ऐलान होगा। और तीसरा सवाल आपने किया था कि फैमिली विज़िट वीज़ा अप्लाई करने का तरीका बताइए। जी ज़रूर मैं बताऊंगा इंशाल्लाह, इसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा और उसमें डिटेल से आपको पूरा समझा दूंगा। नॉर्मल आपको बता दूं कि मोफा की वेबसाइट पे आपको जाना है, उसमें जाके आपने अप्लाई करना है, कोई भी इशू नहीं है। गवर्नमेंट की वेबसाइट है, मैं नीचे लिंक में दे देता हूँ वो वेबसाइट, उससे तरीके से आपने अप्लाई करना है और कोई भी अप्लाई कर सकता है। अप्लाई करने के बाद आपने वीज़े को जो इशू होगा, जो पेपर निकलेगा, उसको आपने अटेस्टेड करवाना है, यानी कि गुरफ़ा तजारी करवाना है। वो आप कफ़ील के ज़रिए, कफ़ील से बार रब्ता कर सकते हैं, आप उसको अटेस्टेड करवाएँ। उसके बाद आपको जो एप्लीकेशन नंबर होगा ऊपर, उससे आपको चेक करना है कि आपका विज़िट वीज़ा जो है इशू हुआ है या नहीं। उससे आपको पता चल जाएगा दूसरे दिन, 3 दिन बाद या 2 दिन बाद या 4 दिन बाद, ज़्यादा लेट हो तो 6 से 7 दिन लगते हैं। इस दौरानिए में रिप्लाई आ जाता है, कोई मसला नहीं है। लेकिन अभी फ़िलहाल टोटली तौर पे सब बंद है। मैं अलग से आपको बता दूंगा इंशाल्लाह डिटेल से कि कैसे आपको अप्लाई करना है। तो जो पहला सवाल है, दोबारा रिपीट करूँगा कि टोटली तौर पे भी सब वीज़े बंद हैं, विज़िट वीज़े हों या दूसरे वीज़े हों, टोटली तौर पे बंद हैं। नॉर्मल हालात होंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल वीज़े खुल जाएंगे, आप परेशान ना हों। एक और भाई का ईमेल आया था कि मैं डॉक्टर हूं और सऊदी अरब आना चाहता हूं, तो वो पाकिस्तान से उनका ताल्लुक़ है, तो मैं सऊदी अरब आना चाहता हूं, तो उसका तरीकाकार क्या है। अगर मैं नॉर्मल वीज़े पे आता हूं, किसी कफ़ील के नाम पे, मेरे दोस्त हैं वहां सऊदी अरब में, तो अगर यहाँ आता हूं तो क्या मुझे जॉब आसानी से मिल जाएगी या नहीं। तो सबसे पहले आपसे बड़े ही अदब से गुजारिश है कि पाकिस्तान को डॉक्टर्स की ज़्यादा ज़रूरत है, हमारे मुल्क को डॉक्टर की ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप कोशिश करें वहीं रहें। लेकिन अगर आप फिर भी इरादा रखते हैं सऊदी अरब आने का या किसी और मुल्क जाने का या सऊदी अरब आने का, तो कोई मसला नहीं है। जब हालात नॉर्मल होंगे, फ़्लाइट इंटरनेशनल जो हैं वो बहाल होंगी, चलेंगी, तो वीज़े ओपन होंगे, तो आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका इरादा नहीं है ऑनलाइन अप्लाई करने का, तो आप सऊदी अरब आमिल के वीज़े पर आ सकते हैं। अगर आपका किसी से रब्ता है तो उनके ज़रिए वीज़ा निकलवा लें, आमिल के वीज़े पर आ जाएं। कफ़ील की मर्ज़ी से आप इंटरव्यू देकर किसी भी हॉस्पिटल में आपको आसानी से जॉब मिल जाएगी। लेकिन आपको मेन बात बताता चलूँ कि जो आपके डॉक्यूमेंट हैं
वो अटेस्टेड होने चाहिए। उसके बाद यहाँ जो एम्बेसी है वहाँ से आपको ट्रांसलेट कराने हैं अरेबिक में, उसके बाद आपको सबमिट करने हैं अपनी फ़ाइल बना के, तो ही आपका अप्रूवल होगा। ये सब डॉक्यूमेंट आपके पास फ़ाइल के तौर पे होने चाहिए। तो यहाँ आप इंटरव्यू दे सकते हैं किसी भी हॉस्पिटल में। उम्मीद है आपको डिटेल से आपके सवाल की समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़।